अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग के लिए शकरकंदी बनाने के 2 आसान तरीके लेकर आई हूँ कि किस तरह से हम बगैर पानी का इस्तेमाल किए शकरकंदी बना सकते हैं। तो ये मैंने 1 केजी शकरकंदी ली है। इसको मैंने पानी से बहुत अच्छी तरह से धोया है। उसके बाद जितनी भी मट्टी वगैरह लगी होती है वो सब मैंने साफ़ कर ली है। तो मैं 2 आसान तरीके बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने ये तवा रखा है, सीधा तवा जिसे हम कहते हैं। मैंने नीचे दम वाली आँच रखी है, बिल्कुल हल्की आँच चलाई है और इसके ऊपर मैं शकरकंदी रख रही हूँ सिंपल इसी तरह से। कोई इस पे ऑयल नहीं लगाना, कोई इस पे सुराख कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल मैंने शकरकंदी इसके ऊपर रखी है। और इसको कवर करने के लिए मैंने ये उल्टा तवा इस्तेमाल किया है। आप कोई भी ऐसा बर्तन जो इससे इसको ढक सके, तो रोटी का तवा बेस्ट है, हर घर में होता है, तो आप इसको रख के कवर कर दें 20 मिनट के लिए। हम अब दूसरे तरीके की तरफ आ जाते हैं। ये मैंने कढ़ाई ली है, सिंपल आप कोई पतीली, कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं। और जो स्टैंड हम पतीली के नीचे रखते हैं, वो स्टैंड मैं इसके अंदर रख रही हूँ बस। ये आप ऐसा कोई भी स्टैंड या कोई जाली आपके घर में हो तो वो आप रख दें। और इसके ऊपर मैं ये शकरकंदी रखूँगी और इसमें मैं कोई पानी बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी। इसमें भी मैं सिंपल इसी तरह से इसको, जिस तरह से मैं बेकिंग करती हूँ, इस तरह से इसको मैं बेक करूँगी। और आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त से बेक होती है। इसे भी मैंने 20 मिनट के लिए ही कवर करके रखा है। बस दोनों ही तरीक़ों से मेरी जो शकरकंदी है ये इस तरह से बेक हो रही है, कुक हो रही है। तो 20 मिनट के लिए मैंने दोनों को ऐसे ही दम वाली आँच पर छोड़ दिया था। दोनों के ही कुक होने की टाइमिंग सेम थी, दोनों एक साथ ही तैयार हुई थी। तो जैसे ही 20 मिनट हुए बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी शकरकंदी की। तो मैं चेक करवा देती हूँ आपको कि इसकी क्या कंडीशन है। और ये जो स्टीम आपको नज़र आ रही है, शकरकंदी का जो अपना पानी होता है ये उससे ही बनी है। इसमें मैंने किसी किस्म का कोई पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया। नाइफ़ इंसर्ट करके देखेंगे तो पता चल रहा है आपको कि कितनी ये कुक हो चुकी है। लेकिन मुझे शकरकंदी चाहिए बिल्कुल जिस तरह से मुँह में रख के घुलने वाली होती है ना, बस इतनी मुझे। तो मैं इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए और कुक करूँगी। तो इसका थोड़ा-सा मैं साइड चेंज कर देती हूँ। वैसे तो ये अच्छी तरह से गल चुकी है, लेकिन मैं थोड़ा-सा और इसको टाइम दूँगी। तो इसका साइड चेंज करके मैं इसको दोबारा 10 मिनट के लिए कवर करके रख रही हूँ। और जो हमने तवे पे रखी थी उसको भी दिखा देती हूँ, उसमें से भी ज़बरदस्त सी स्टीम निकल रही है। और इसका साइड मैंने चेंज किया था, क्योंकि ये डायरेक्ट तवे पे रखी होती है तो इसके नीचे से लगने का थोड़ा-सा डर रहता है। और काफ़ी मोटी भी थी तो इसलिए मैंने इसके साइड चेंज किए थे। और ये देखें, ये भी आराम से इसमें जा रही है, बहुत अच्छी सी ये भी हो चुकी है। लेकिन इसे भी मैं मज़ीद 10 मिनट का टाइम देंगे। और दोनों ही मेरी जो शकरकंदी माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त कुक हुई है। इसकी शक्ल देख के आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी अच्छी गल चुकी है। और अन्न डालने से आपको पता है शकरकंदी का टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कितनी स्मूथ इसमें गई है नाइफ़। तो हमने बगैर पानी के बनाई है दोनों ही शकरकंदी, बहुत बहुत अच्छी बनती है। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाया करें। इससे शकरकंदी की अफ़ादियत भी ज़ाया नहीं होती और ना ही इसका टेस्ट ख़राब होता है। तो इसका छिलका उतार के भी मैं आपको चेक करा देती हूँ कि कितने आराम से इसका छिलका उतर रहा है। तो बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी मीठी बनी हुई होती है। पानी में बॉयल करने से क्या होता है, सारा जो टेस्ट है सब उसका वो पानी में निकल जाता है। चाहे आपने थोड़ा ही पानी क्यों ना डाला हो, तो इसका टेस्ट जो है ख़त्म हो जाता है पानी डालने के बाद। तो ये बहुत आसान तरीका है और हमेशा से मैं इसी तरह से बनाती हूँ शकरकंदी। अच्छा, शकरकंदी के साथ हमारे यहाँ कराची में तो सिर्फ़ लीमू और जो एक इनका अपना मसाला होता है वो मैं बनाने का तरीका आपको बताऊँगी, वही मैं दे रही हूँ आपको। लेकिन और जगहों पे ये मुख्तलिफ़ चटनी वगैरह के साथ खाई जाती है, तो वो मैं नहीं बना रही। मैं सिर्फ़ हमारे यहाँ जो पठान भाई इसके ऊपर मसाला छिड़क के और लीमू लगा के देते हैं ना, बस मैं उस तरीके से बना रही हूँ। तो ये मैं आपको कट करके भी चेक करवाती हूँ। देखें कितनी ज़बरदस्त शकरकंदी हमारी बेक हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल बग़ैर पानी के इस्तेमाल किए बगैर। और ये दूसरी वाली है जो मैंने बनाई थी तवे पे, उसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ छिलका उतार के। ये भी बहुत अच्छी बनी है, लेकिन मुझे कढ़ाई वाला तरीका ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो आपको जो आसान लगे, जो अच्छा लगे, दोनों तरीके से आप बना के देखिएगा। जिसका रिज़ल्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप उस तरीके से बनाइएगा। तो ये सारे मैं छिलका उतारूँगी और इसको अच्छी तरह से कट करके आपको मैं इसका मसाला बनाने का तरीका बता देती हूँ। अच्छा, सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं होता। ये मैंने इसमें 2 टेबलस्पून नमक लिया है और बहुत थोड़ी-सी, समझिए 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है।
तो बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे। कोई चाट मसाला, काली मिर्ची कुछ नहीं वो इसके ऊपर डालते हैं। वो सिंपल यही नमक मिर्च का एक मसाला होता है मिक्स किया हुआ, बस यही वो ऊपर से डालते हैं। बस उनका जो नमक है वो बहुत बारीक वाला होता है। हमारे घर में ये दानेदार नमक इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन इससे भी आपका काम चल जाएगा। तो ये हमारा रेडी है। इसको हम डालेंगे अपनी शकरकंदी के ऊपर। तो थोड़ा सा नींबू और थोड़ी सी और बहुत सारा ये मसाला हम इसके ऊपर डालेंगे। है ना, दोनों तरीके बहुत ही बेस्ट। कितनी ज़बरदस्त लग रही है हमारी शकरकंदी बनी हुई, बहुत अच्छी सी कुक हुई है और कोई पानी का इस्तेमाल हमने नहीं किया। सारे तरीके आप भूल जाएं और बस सिर्फ इसी तरीके से आप शकरकंदी बनाया करें। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।